नमस्कार। मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। एकादशी महिमा भाग 27। आज हम बात करेंगे षटतिला एकादशी की। षटतिला अर्थात 6 और तिल, इन दोनों का आपस में क्या संबंध है उसके बारे में हम बताएंगे। धर्मात्मा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से अगली एकादशी के बारे में जब पूछा, तब श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मात्मा युधिष्ठिर, ऐसा ही प्रश्न दालभ्य ऋषि ने पुलत्स्य ऋषि से पूछा था। एक बार दालभ्य ऋषि पुलत्स्य ऋषि के आश्रम आए और वहां उन्होंने पूछा, हे ऋषिवर, एक प्रश्न मेरे दिमाग में बार बार परेशान कर रहा है। मैं उद्विग्न हूं उस विचार से, कृपया मेरी शंका का समाधान करें। पुलत्स्य ऋषि ने कहा, हे महाभाग, आप निसंकोच होकर पूछिए। दालभ्य ऋषि ने कहा, ऋषिवर, पृथ्वीलोक में मनुष्य अनेक तरह के पाप करते हैं, यहाँ तक कि पाप के दलदल में फंसे रहते हैं। धोखा देना, झूठ बोलना, लोगों से छल कपट करना, छल कपट करके धन कमाना, यहाँ तक कि ब्रह्म हत्या करने में भी नहीं चूकते। और ऐसे लोगों को तो नरक मिलना चाहिए, लेकिन नरक के बदले उन लोगों को स्वर्ग मिलता है। ऐसा क्यों? ऐसा कैसे होता है? तब पुलत्स्य ऋषि ने कहा, हे महाभाग, तुमने आज एक गंभीर प्रश्न पूछा है। इसके पीछे की रहस्यता क्या है, मैं तुझे बताता हूँ। इसके पीछे रहस्य है षटतिला एकादशी। इस एकादशी का महात्म्य मैं तुम्हें बताता हूँ और इसकी विधि भी बताता हूँ। पुष्य नक्षत्र को, पौष पूर्णिमा के दिन पुष्य नक्षत्र को गोबर में रुई और तिल डालकर उसके 108 कंडे थापने, कंडे बनाने और उसका हवन करना। फिर मूल नक्षत्र के दिन एकादशी, षटतिला एकादशी आती है। उस दिन सुबह सूर्योदय से पहले तिल का उपटन लगाना और अपने नहाने के जल में अर्थात स्नान के जल में तिल डालना। इस तरह से 2 बार तिल का उपयोग होता है। तत्पश्चात भगवान नारायण की पूजन करके और उनसे प्रार्थना करना। हाथ में जल लेकर संकल्प लेना, हे नारायण, मेरे 9 शत्रुओं से मेरी रक्षा करना तथा 9 शत्रुओं को मैं अपने वश में कर सकूं, इसलिए मुझे सक्षमता देना। उसके बाद दिन भर व्रत करना, शाम को भगवान का, नारायण का लक्ष्मी के साथ पूजन करना और रात भर जागरण करना। सुबह पूजन के बाद तिल का हवन भी किया जाता है। अब रात को जागरण के बाद दूसरे दिन सुबह धूप दीप से भगवान की पूजन करना, तुलसी पत्र चढ़ाना और खिचड़ी का नैवेद्य लगाना। खिचड़ी का नैवेद्य लगाने के बाद ब्राह्मण को जल से भरा हुआ कुंभ और तिल से भरा हुआ पात्र दान करना। उसके बाद तिल से ही तर्पण करना और तिल का ही भोजन करना। इस तरह 6 बार 6 अलग अलग तरह से तिल का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसे षटतिला एकादशी कहते हैं। अब मैं तुम्हें बताता हूँ ये 9 शत्रु कौन है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, ये 6 शत्रु हमारे बाह्य जगत के होते हैं, जो बाहर से हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। और अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष, ये हमारे अंदर ही रहते हैं। इस तरह ये 9 शत्रु हैं। तो इन 9 शत्रुओं ने हमारे इस शरीर रूपी द्वार में, शरीर रूपी घर में, इसके 9 द्वार हैं
और 9 द्वारों पर ये 9 रिपु पहरा देते रहते हैं और इन 9 द्वारों से ही वो हमें पाप के दलदल में धकेलते हैं। इसलिए इन 9 शत्रुओं को वश में करना अत्यंत आवश्यक होता है। और ये षटतिला एकादशी का व्रत करने के बाद ये 9 शत्रु आपके वश में रहते हैं। इस तरह ये व्रत करके आप स्वर्ग को प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह इसकी जो कथा है वो मैं अब तुम्हें सुनाता हूँ। एक बार नारद वैकुंठ में भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने कहा, हे नारायण, मेरी समस्या का समाधान करें। तब भगवान नारायण ने उन्हें कहा कि पृथ्वीलोक में एक ब्राह्मणी थी और वो ब्राह्मणी हमेशा व्रत करते रहती और अपने व्रत का पूरा पुण्य वो मुझे अर्पित करती। इस तरह व्रत करते करते उस ब्राह्मणी का शरीर अत्यंत शुद्ध हो गया। उसमें एक कमी थी। व्रत वो करके मुझे पुण्य संकल्पित करती थी, लेकिन वो अन्न और जल का कभी भी दान नहीं करती थी। इसलिए मेरे मन में आया कि इससे अन्न का दान करवाना चाहिए। एक बार मैं उसके घर भिखारी बन के गया और उसको कहा, माई मुझे अन्न दो। तब उसने मेरे कटोरे में एक मिट्टी का ढेला डाल दिया। मैं वो लेके वापस आ गया। एक बार उसने 1 मास तक व्रत किया, शरीर से दुर्बल हो गई। उम्र के साथ उसकी मृत्यु हुई। उसने सभी व्रत का पुण्य मुझे अर्पित किया था, इसलिए उसे स्वर्ग तो मिल गया, लेकिन स्वर्ग में आने के बाद उसे जिस महल में रखा गया वहां पे कुछ भी सामग्री नहीं थी। स्वर्ग आने की वजह से उसे ये लगा कि मेरे महल में कुछ भी नहीं है। वो सीधी मेरे पास आई और मुझे पूछा, हे प्रभु, मैंने तो आज तक सारे व्रत का पुण्य आपको दिया है और उसी पुण्य प्रताप से मुझे ये स्वर्ग प्राप्त हुआ है, लेकिन इस स्वर्ग में कुछ भी मेरे इस महल में कुछ भी सामग्री नहीं है, ऐसा क्यों? तब नारायण ने कहा, हे ब्राह्मणी, तुम वापस जाओ और सुबह देव स्त्रियां तुमसे मिलने के लिए आएंगी। तब द्वार खोलने के पहले उन्हें कहना, षटतिला एकादशी का महात्म्य और व्रत मुझे बताओ, उसके बाद ही तुम दरवाजा खोलना। ब्राह्मणी अपने महल में आई। सुबह देव स्त्रियां उससे मिलने के लिए जब आई तब उसने कहा, हे देव स्त्रियों, मुझे षटतिला एकादशी के बारे में बताओ। और जब उन्होंने उसको कहा, इसका महात्म्य बताया, तब उसने द्वार खोला। द्वार खोलने के बाद देव स्त्रियों ने देखा कि अत्यंत साधारण महिला मनुष्य रूप में यहाँ रहती है। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन जैसे ही उस ब्राह्मणी ने षटतिला का व्रत धारण किया, उसका रूप सब कुछ बदल गया। वो देव स्त्रियों की तरह सुंदर हो गई और उसके महल में सभी सामग्री आ गई। इस तरह षटतिला का व्रत करने से उसे स्वर्ग और स्वर्ग की सामग्री सब कुछ मिल गया। इतनी कहानी कहने के बाद पुलत्स्य ऋषि ने दालभ्य ऋषि से कहा, हे ऋषिवर, इस षटतिला एकादशी में इतना बल है कि पापों के पहाड़ भी इसके आगे भस्म हो जाते हैं। और इसी वजह से जिन लोगों ने इतने पाप किए लेकिन उसके बाद अगर उन्होंने षटतिला का व्रत लिया है तो वो स्वर्ग में जा रहे हैं। धृतराष्ट्र ने, क्षमा करें, युधिष्ठिर ने जब श्री कृष्ण से यह कहानी सुनी तब उनके मन में एक और प्रश्न आया। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा कि हे केशव, पाप इतना सारा करने के बाद अगर एक एकादशी से ही मनुष्य
स्वर्गलोक प्राप्त कर लेता है, तो मनुष्य तो हमेशा पाप करेंगे। लेकिन कृष्ण ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। हे युधिष्ठिर, ये कथा सतयुग की है और अभी द्वापर युग चल रहा है। कलयुग में इसके कुछ मायने बदल जाएंगे। कलयुग में लोग अत्यंत पाप करेंगे, लेकिन षटतिला एकादशी का व्रत या किसी भी एकादशी का व्रत जब तक कोई निश्चल भाव से, श्रद्धा से, आस्था से और निष्ठा से नहीं करेगा, तब तक उसे कोई फल नहीं मिलेगा। दोस्तों, ये बिल्कुल सच है बात। व्रत आप कितना भी करो, लेकिन अन्न और जल का दान या अन्न जल किसी को देना, ये सबसे बड़ा दान है। इसलिए व्रत करने का अहंकार या दान करने का अहंकार या किसी से ईर्ष्या, किसी से द्वेष, ये सब ना करते हुए निष्ठा से, भक्ति से और प्रभु को अर्पित करने के भाव से अगर हम कोई भी व्रत करेंगे तो उसका निश्चित ही पूर्ण फल मिलेगा। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से कलयुग में होने वाले पाप और उससे बचने के उपाय, अर्थात पूर्ण रूप से श्रद्धा, यही सबसे बड़ा उपाय है। श्रद्धा से नामस्मरण करें तो आपको पूर्ण फल अवश्य मिलेगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।